जय हिंद साथियों। एक बिहार विद्यालय समिति से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि बिहार विद्यालय समिति आदेश, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। पढ़ते हैं इसको। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के आदेश अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की 75% उपस्थित हेतु शपथ पत्र। अब इसमें लागू ये कर दिया है कि 9 से लेकर 12 तक जितने भी बच्चे हैं उसको जो है कम से कम 75% जो है उपस्थिति होना लाजमी कर दिया है स्कूल में। अब किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन लिए हैं, 9th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया और 11th हो गया, ये चारों क्लासों को 75% जो है उपस्थित होना लाजमी कर दिया। अगर आपका 75% जो है अगर स्कूल या कॉलेज में अगर उपस्थित नहीं करते हैं तो आपको सरकारी तरफ से जो है कोई भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ कह दिया है। तो बच्चों को यहाँ पे शपथ पत्र इसलिए दिलवाया गया है कि कल के जो कोई गार्जियन क्लेम नहीं करे, तो यहाँ पे जो है गार्जियन से सिग्नेचर बच्चों का नाम यहाँ पे पूरा देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भरना होता है कि मैं, अगर मान लीजिए किसी का नाम कोई भी हो, मान लो कि मैं किसी का भी नाम, मेरा नाम रेहान है, पिता कुछ भी नाम रख देते हैं, पिता का नाम, कक्षा अगर 9th में तो 9th दे देना है, तो 11th है तो 11th, 10th है तो 10th और या तो 12। खंड जो है किस खंड में है, मान लो कि बी खंड में है, तो अध्ययन इसके द्वारा वचन देता हूँ या देती है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पे पढ़िएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापित संख्या 206/2023 के आलोक में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। ये क्या है, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, माध्यमिक किसको कहते हैं, 9th और 10th को कहते हैं माध्यमिक, और 11th और 12th को कहते हैं उच्च माध्यमिक। ठीक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्राओं के विद्यालय के राज्य सरकार की विभिन्न लाभों आधारित योजना का लाभ लेना हेतु कक्षा में 75% की उपस्थिति आवश्यक है। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि अगर सरकारी में कोई भी चीज़ों के अगर लाभ लेना है तो आपको जो है स्कूलों में या कॉलेजों में जो है कम से कम जो है 75% उपस्थित होंगे, तभी जो है आपको जो है कोई चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया या साइकिल का पैसा हो गया, कोई भी सरकारी फंड आता है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, यानी अटेंडेंस के परसेंटेज के हिसाब से ही आपको लाभ दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट में कह रहा है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि सभी विद्यार्थी और अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी कक्षा 9, 10th, 11th और 12th के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण शुरू करने के दिन से या उस महीने की पहली तारीख तक जिसमें हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, उस अवधि में कम से कम 75% उपस्थित होना जरूरी होता है। समझ गए बात को? यहाँ तक अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे 3 नंबर में साफ साफ कह दिया जाता है कि विद्यार्थी को और अभिभावकों को डिक्लेयर कह दिया है कि सूचित किया जाता है कि बोर्ड के द्वारा 9, 10 और 11, 12 को, यानी जिस तारीख से, मान लीजिए आज तारीख कितना है, मान लीजिए आज 10 तारीख है, आज से अगर स्कूल जो है क्लास स्टार्ट हो गया, आज तारीख से लेकर अगर मान लें कि 7 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो रहा है बोर्ड वाला, तो उस तारीख तक के परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। अगर उसमें से अगर 75% आपका जुट रहा है तो आपको जो एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है, अदरवाइज आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। चौथा पढ़ने के, मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरी पुत्री की उपस्थिति ऊपर निर्देशित मानक से कम है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ आप जो है गार्जियन से हस्ताक्षर करवा लेता, ताकि कल होके कोई गार्जियन या अभिभावक जो है
क्लेम ना कर सके, और सरकार के द्वारा कोई लाभ भी नहीं दी जाएगी, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यानी अभिभावक को यहाँ पे देना, अभिभावक का हस्ताक्षर पता देना है, छात्रों का नाम देना है, जैसे छात्रों का नाम है रेहान हुआ तो रेहान लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है 10 अंक का मोबाइल नंबर, पता एड्रेस लिख देना है, छात्रा का हस्ताक्षर, यहाँ अभिभावक का एड्रेस, नाम पता और हस्ताक्षर, और यहाँ किस तारीख को शपथ पत्र को जमा करवा रहे हैं। तो अब सभी बच्चों से विनती है कि आप स्कूल जाइए, स्कूली शिक्षा को प्राप्त कीजिए, और सरकारी जो फंड आते हैं, सरकारी जो फ़ायदे देते हैं उसको लीजिए। और ये नहीं कि अगर अटेंडेंस नहीं कीजिएगा तो आपको फॉर्म भरने के लिए बोर्ड का नहीं दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि 75% आपको अटेंडेंस पुराना ही है किसी हर हाल में। देखो ये नियम जो है बहरहाल जो भी लिया गया है बहुत अच्छा, हम इसका 100% हम जो है इसका सपोर्ट करेंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो है स्कूल कॉलेज जाना ही छोड़ दिए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर इस स्कूल में नाम लिखा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं कहीं और जाके, और स्कूल से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। ये सरकार भी जो कदम उठाए बहुत सोच समझ के लिए, और इसका हम जो है 100% सपोर्ट करते हैं। आपको भी चाहिए कि इसका 100% सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। यहीं पे बात खत्म।